हेलो दोस्तों, चलिए विजन आइस मेंस का ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों पर चर्चा करते हुए एक क्वेश्चन हो गया। मतलब उत्तरदायी कारक जो है उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, उसका जिक्र आपको करना ही करना है। पहला क्वेश्चन ऑफ डायमेंशन हो गया। सेकंड, करते हुए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वातावरण जन की अनुपस्थिति के पीछे उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ समझिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समुद्र में जब गर्मी पड़ती है तो वहां पर हीट पड़ता है, तो वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन होता है तो फिर हवा जब ऊपर जाती है तो नीचे का एरिया खाली हो जाता है। देखिए इस तरह से मान लीजिए सनलाइट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पर वाटर भाप बनकर उड़ना शुरू होगा, तो यहाँ पर एरिया वैक्यूम हो जाएगा। तो इस एरिया को भरने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हवाएं तेज से आएंगी। अब हवाएं तेज से आएंगी तो क्या आप, ये एक कोरियोलिस फोर्स होता है जिसके कारण घूमने लगेगी। तो यहीं पर जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ये फिर इसका फोर्स बढ़ जाता है, और हवाएं अगर अधिक होंगी तो कोरियोलिस फोर्स और अधिक काम करता है, और इस तरह से घूमते घूमते चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन टेम्परेट रीजन में, शीतोष्ण प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जब गर्म वायु और ठंडी वायु मिलती है तो वहाँ पर साइक्लोन की शुरुआत होती है। समझ गए आप बेसिक चीज़। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे टैकल किया है, आप देखिए एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वाइल डिस्कसिंग द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड एब्सेंस ऑफ द फ्रंट फॉर्मेशन इन केस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एज कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब देखिए चक्रवात एक प्राकृतिक घटना है जो अनेक कारणों से बनता है। एकदम सिंपल में, समुद्र जल स्तर का 27 डिग्री से ऊपर होना। ठीक है, जब हीट पड़ रहा है और तापमान इतना हो चुके कि जो समुद्र का जल स्तर है वहाँ पर 27 डिग्री का तापमान आ चुका है या फिर उससे ऊपर जाने लगे तो साइक्लोन बनने की स्थिति बनने लगती है। उससे नीचे कैसे साइक्लोन बनेगा, उससे नीचे तो पानी ठंडा रहता है। जैसे कि आपके पास बर्फ है, बर्फ में कभी साइक्लोन बनेगा क्या? नहीं ना, भाप बनना जरूरी है। साइक्लोन मतलब चक्रवात जो ऊपर बवंडर की तरह घूमता है। दूसरा कारण देखिए, अधिक तापमान के कारण समुद्र तल पर लो प्रेशर निम्न वायु दाब का बनता है। जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति होती है। जेट स्ट्रीम एक हवाएं होती हैं जो बहुत तेज गति से चलती है। जेट स्ट्रीम अगर वहाँ अगर रहेंगी ना तो जो वेपराइजेशन हो रहा है और जैसे जैसे घूम घूम के जैसे कि हवाएं ऊपर उठ रही हैं और साइक्लोन बन रहा है तो उसको उड़ा के ले जाते हैं। इसीलिए जेट स्ट्रीम का वहाँ नहीं होना ही जरूरी है। ठीक है, जब ये तीनों दशाएं एक साथ हो तो चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए मैंने मैप के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है, वही चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। समुद्र तल चक्रवात, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा इसमें डिटेल से बता दिया है कि क्या क्या आई वॉल है, ठीक है, शांत क्षेत्र, वर्षा है। यहाँ पे मैंने वाताग्र बता दिया था, वाताग्र की परिभाषा मेरे से छूट गई थी। अब देखिए शीतोष्ण चक्रवात में वाताग्र जनन उपस्थित होता है, ठीक है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताक जनन अनुपस्थित होता है। इसके पीछे निम्न कारण है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वाताक जनन के कारण उत्पन्न होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक तापमान और समुद्र जल स्तर पर लो प्रेशर बनने से बनती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है दोस्तों, वो कैसे बनता है कि गर्म वायु, देखिए यहाँ पर एक इधर की वायु है, एक इधर की वायु, ठीक है, ये मान लीजिए हॉट है, ये कोल्ड है, दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो इसका अभिसरण होगा और मिलन के बाद क्या होता है, इनमें फिर साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ती है। लेकिन ट्रॉपिकल में क्या होता है, जहाँ पर इंडिया स्थापित है, ठीक है, वहाँ पर हीट ज़्यादा पड़ता है समुद्री एरिया में, ठीक है, या पूरे एरिया में। तो जब कहीं भी अगर हीट ज़्यादा पड़ेगा तो भाप बन के उड़ेगा ही उड़ेगा। तो जब ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं या वेपराइजेशन होकर ऊपर जाता है तो इसको कवर करने के लिए जो हवाएं आती है, कोरियोलिस फोर्स घूमते हुए आती हैं, तो फिर बवंडर बनना शुरू होता है। उसके बाद फिर वो जल को लेके, भाप को लेके ऊपर जाती है तो साइक्लोन का रूप लेता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण वाताग्र या शीत वाताग्र उच्च अक्षांशों की अपेक्षा कम निर्मित होती है। ठीक है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण वाताग्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण वाताग्र या शीत वाताग्र उच्च अक्षांश की अपेक्षा कम निर्मित होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए इस बात को, ये इक्वेटोरियल रीजन है, एक ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है। तो ट्रॉपिकल का जो यहाँ पर 23.5 डिग्री है ना आसपास, यहाँ पे 23.5, यहाँ पर बहुत कम चांसेस है यहाँ पर कि आपका टेम्परेट साइक्लोन बनता है, ये इधर बनता है। ठीक है, यहाँ धूप कम पड़ने लगेगी तो यहाँ पर कभी गर्म वायु और ठंडी वायु आपस में मिलेंगी तो इस तरह से होगा। ये नीचे भी यही है, 23.5 डिग्री के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने 5.5 मार्क्स दे दिया है क्योंकि मैंने टू द पॉइंट लिखा है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जिसमें मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा था उसमें मेरे लिए भी क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ठीक है,
अभी मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो इसलिए मुझे ये थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन उस समय जो कम पढ़े रहेंगे, आज सटीक जानकारी नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है। टाइम लिमिट में सटीक ऑप्शन देना। भूमिका प्रश्न संगत संक्षिप्त होनी चाहिए। कीवर्ड्स का आशय स्पष्ट कर उत्तर उत्तर को स्पष्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स जो है वातागर का मैंने डेफिनेशन नहीं दिया। अगर वातागर का डेफिनेशन मैंने डाला होता, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए वातागर दो विभिन्न स्वरूप वाली वायु राशियाँ, हॉट या कोल्ड आप समझ जाइए, ठीक है, आपस में मिलने से उनमें अभिसरण होता है और उससे एक वातागर की स्थिति बनती है। ठीक है, आई होप इससे कुछ आपको गाइडेंस मिल रहा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक। मेंस का आंसर के लिए आप गाइडेंस चाहते हैं या प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू।